बिहार चुनाव में गालियों का सिलसिला कब रुकेगा? आरजेडी और कांग्रेस गालियों की प्रतिस्पर्धा करके क्या हासिल करना चाहती है और बार बार प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां के नाम पर गाली देना किस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? बिहार में विपक्षी दलों द्वारा लगातार पीएम मोदी की स्वर्गीय मां के लिए बोले जा रहे अपशब्दों पर हम कितनी बार इंडिया अलायंस को आईना दिखा चुके हैं, लेकिन वो है जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। नमस्कार, मेरा नाम विनीता त्रिपाठी है और आप देख रहे हैं द पैफ। दोस्तों, जो नहीं करना था फिर वही हुआ। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के राजनीतिक मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार 20 सितंबर को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के अंतिम दिन महुआ की सभा में जनसभा के दौरान कुछ आरजेडी समर्थकों ने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ नारे लगाए और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को अपशब्द कहे जाने का मामला सामने आया और ये सब उस समय हुआ जब तेजस्वी यादव मंच से भाषण दे रहे थे। तेजस्वी के समर्थक प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देते रहे, पर तेजस्वी ने अपना भाषण जारी रखा, उन्हें रोका भी नहीं। सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो के बाद भाजपा नेताओं ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा है कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव को इसका जवाब देगी। दरअसल बार बार जिस तरह से कभी कांग्रेस समर्थक तो कभी आरजेडी के चुनावी मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी जा रही है, उनके लिए अपशब्द बोले जा रहे हैं, वो दिखाता है कि पार्टी की राजनीति कितनी घटिया और खोखली हो चुकी है। मुद्दा विहीन हो चुकी पार्टी इतनी हताशा और कुंठा में चली गई है कि एक ऐसी महिला के बारे में अनाप शनाप बोल रही है जो राजनीति में कभी थी ही नहीं, जिन्होंने कभी सत्ता का इस्तेमाल नहीं किया, जिसके पुत्र सीएम और पीएम रहे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन बिल्कुल साधारण तरीके से ही किया, फिर भी बार बार उस मां को गाली का विषय बनाया जा रहा है। इंडी गठबंधन वालों की निर्लजता देखिए। पहले भी जब इनकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी द्वारा पीएम की मां का एक एआई जनरेटेड वीडियो जारी किया गया था, तब कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस पोस्ट को डिलीट करें। सवाल यह है कि जब पहले भी कांग्रेस आरजेडी के मंच से पीएम की मां को गाली दी गई, उसके बावजूद क्यों नहीं इन नेताओं ने इन्हें भविष्य में ऐसी गलती न करने की हिदायत दी? क्यों नहीं ऐसा करने पर कठोर कार्रवाई किए जाने की बात की? मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद थे, जिन्होंने ठीक उसी समय क्यों नहीं आरजेडी समर्थकों को रोका, उल्टे जनसभा को आगे बढ़ाते हुए कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते रहे। वैसे हो सकता है मुद्दा गर्माता देखकर तेजस्वी यादव बोल दे कि हम उन समर्थकों पर कार्रवाई करेंगे, मतलब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कितनी बार और कब तक? बिहार चुनाव में तेजस्वी लगातार बिहार की एनडीए सरकार की कमियां गिना रहे हैं। क्या उनकी इन हरकतों से बिहार की छवि खराब नहीं हो रही? बिहार की छोड़िए, खुद इनकी पार्टी की छवि महिलाओं के बीच कैसी बन रही है, ये किसी से छिप सकता है क्या? अरे भाई, नाराजगी मोदी से है तो मोदी पर बयानबाजी करो, उनकी मां को अपनी राजनीति में घसीटने का क्या मतलब? वैसे एक तरफ जहां इंडी गठबंधन लगातार पीएम मोदी की मां का अपमान कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे कई वीडियोस हमारी ग्राउंड पर मौजूद टीम ने भेजा है जो ये बताती है कि पीएम मोदी के लिए बिहार की माएं और बेटियां क्या सोचती हैं। हमारे सहयोगी प्रभात रंजन को बिहार में ऐसी ही कुछ महिलाएं मिली जिन्होंने अपने जवाब से कांग्रेस और आरजेडी के मुंह पे तमाचा जड़ दिया। मोदी जी को करोड़ माँ अरब माँ है, अरब बेटा बेटी है, अपना पत्नी को त्याग पत्र दे के अलग से व्यवस्था कर रहा है, लेकिन सब आम पब्लिक को देख रहा है। अब इससे भर के क्या चाहिए? मोदी बेटा बन गया, मोदी नीतीश बेटा बन को पैसा देता है, खिलाता है, रखता है अपना माँ बाप को तरफ। अब एकरा से बढ़ा क्या होगा? खुद भी एक माँ है और इस चीज को हम महसूस कर पा रहे हैं कि जो माँ इस दुनिया में नहीं है उसको उन्होंने गाली देने का काम किया है। 100 वर्ष की माँ जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, अब उस किसी भी बेटे से उसकी माँ का दर्द पूछिएगा कि जो इस दुनिया में नहीं है उसको उन्होंने गाली देने का काम किया है, और उसका आक्रोश आप बहनों में देख पा रहे होंगे, वो आपको दिखेगा। सारी बहन रोई है, सारी माँ रोई है। सुना आपने? ये वो इमोशन है, ये वो भाव है जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए इन महिलाओं के मन में है, जो स्क्रिप्टेड नहीं है, जो पीएम मोदी ने किसी के ऊपर घटिया टिप्पणी या बयानबाजी के जरिए हासिल नहीं की है, बल्कि अपने काम के बल पर की है। सोचिए, एक तरफ जहां वो बेटा है जिनकी मां इस दुनिया में नहीं है, बावजूद इसके उन्हें करोड़ों माओं का स्नेह और दुलार मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो विपक्षी दल के नेता हैं जो न तो मां के महत्व को समझते हैं, न ही राजनीति में संस्कार और भाषा की मर्यादा की सीमा को जानते हैं। आखिर में आप दर्शकों से सवाल है कि क्या विपक्ष की राजनीति अब इन्हीं गालियों के बलबूते चलेगी? इस गालीबाज गठबंधन के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।